गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। कार्तिक महात्मास प्रथम दिन की कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिससे करने पर आप मुझसे किसी भी प्रकार विमुख न हो सके। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाँह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो। तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इस कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष प्राप्ति नहीं होने देता है। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे उनसे नीलकंठ, मोर और चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर, चकवा, चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। इसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ। तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री राधे श्री राधे, राधे राधे श्री राधे। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैंने तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान पर देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब देवों को नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक एक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उसे पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा संविधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उन्होंने वहां से भागने की भी शक्ति न रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक ले गए। क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजन करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी
काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। सूत जी आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, पिता आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए हैं? मैं निराश्रय कैसे रहूंगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं? श्री कृष्ण भगवान बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोका सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों के वश में रखे शुद्ध सात्विक श्री राधे राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण माधव शुद्ध सात्विक जीवन उस नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धर्मादि कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की साफ सफाई, धुलाई, शांतियाँ काढ़ना, विष्णु की सेवा पूजा, कथा कीर्तन सूक्ष्म संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कर्म कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु भगवान का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी हुई थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। जब कंसादि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई तथा समय में मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की उससे तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास हुआ। तुमने संपूर्ण पद आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए। उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी। सत्यभामा जी आगे पूछती हैं, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान है, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हैं? हे नाथ, मुझे यह जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राजा त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ण से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब
बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ साथ असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं भी ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देखकर शंखासुर भी उन्हीं ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग लेकर पूजा की सामग्री एकत्र कर श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण पूजा की सामग्री एकत्र कर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने की निमित्त सब देवताओं स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे कीर्तन भजन आदि से प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। यही वर देता हूँ कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे। तभी से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि से तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अत्यंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर ने जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब वे सब बीज मंत्र समेत वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे निश्चय संज्ञान स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुँचा दिया करना। ये हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों में से रक्षा करना। और वे वरुण तुम उनके पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों भली भांति से जानो यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य है, जानो इसके समान कोई व्रत नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि। 3 दिन की कथा पूर्ण हुई। सत्यभामा कृष्ण भगवान से अपने जन्म की कथा पूछी, क्यों उनका जन्म हुआ, किस कुल में जन्म हुआ, क्यों उनसे शादी हुई, सारी कथा वह कृष्ण भगवान से पूछती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे 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 श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गंगा जमुना जी की कहानी। गंगा जमुना 2 बहनें तिल के खेत में होकर जा रही थी। जमुना ने एक फली तोड़ ली, बोली इसमें तो कुल 12 दाने हैं। गंगा बोली तुम्हें चोरी का दोष लगा है। तब जमुना ने पूछा जाको प्रायश्चित कैसे हो। गंगा बोली यह दोष तब मिटोगे तू 12 वर्ष तक किसान के घर रहे। जमुना वह किसान के घर गई और बोली भैया तुम मोए नौकरी पर रख। किसान बोला रह जा। जमुना बोली मेरी एक शर्त है, न मैं सेज उठाऊंगी न सेज बिछाऊंगी, न जूठन उठाऊंगी न जूठन खाऊंगी। ब्राह्मण बोला ठीक है जा। प्रकार रहते रहते 12 वर्ष होने को आए। एक दिन किसान गंगा स्नान करने जाने लगा। जमुना बोली पिताजी 5 फूल की दोनी मेरी भी चढ़ा दीजो। किसान अच्छा कहकर चल दियो। वह गंगा जी पहुँचा, खूब नहाए धोए दान दक्षिणा आदि देकर वापिस चल दियो। पर जमुना बेटी की 5 फूल की दोनी चढ़ाना भूल गयो। अब तो रास्ते में किसान की गाड़ी अटक गई।
बहुत कोशिश करी, गाड़ी न चली तो वह सोचने लगो मुझे क्या भूल हो गई जो गाड़ी अटकी हुई है। तब उसे याद आई कि जमुना बेटी ने मुझे 5 फूल की दोनी चढ़ाने को कही थी, वो भूल गयो। वह तुरंत गंगा जी गयो और 5 फूल की दोनी चढ़ाई। गंगा जी ने अपनी हरी भरी चूड़ियाँ पहने गोरी गोरी बाहों से वह ले ली। यह देखकर किसान बोला, गंगा मैया मैं तेरी इतनी पूजा की, दान पुण्य की, तू कुछ अपने हाथ नहीं लीनो और 5 फूल की दोनी के लिए तेनों दोनों हाथ फैला दियो। गंगा बोली, जमुना मेरी माँ जाई बहन है, उसे तेरे खेत में फली तोड़ने की दोष लगी, सो तेरे यहाँ रही। अब तू जमुना से कह दीजो कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए। किसान अपनी गाड़ी लेकर घर चला। रास्ते में सोचता हुआ चला कि जमुना बेटी मेरे घर इतनी रही, मैंने बाकी सेवा नहीं की। इस तरह पछताता हुआ घर बोला, जमुना बेटी किवाड़ खोल। जमुना बोली, पहले ये बताओ कि मेरी बहन ने क्या कहा। किसान बोला, तेरी बहन ने कहा कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए, अब तू यमुना किवाड़ खोल। लहर लहर लहराती हुई झट किसान के पैरों के नीचे से होकर निकल पड़ी। जमुना माँ गंगा जी के पास गई। प्रयागराज में संगम हुआ। जमुना माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजन। पथवारी मेरी पथ की रानी, भूले न राय बसेरन निवासी, भूले न राय बसेरन निवासी। पंछी के घर आई है पथवारी, पथवारी क्यों पूजे सीता देह धरी, श्री राम घर आई है। पथवारी क्यों न पूजे राधा देह धरी, श्री कृष्ण घर आई हैं। पथवारी क्यों न पूजे पार्वती देह धरी, महादेव घर आई हैं। पथवारी क्यों न पूजे चंदा देह धरी, चंद्र घर आई हैं। पथवारी क्यों न पूजे सुहागन देह धरी, सुहागल घर आई हैं। पथवारी क्यों न पूजे सपूती देह धरी, पुत्र घर आई हैं। पथवारी क्यों न पूजे छबीली देह धरी, बीरन घर आई हैं। पथवारी पूजू पथ श्री राम, घी को दिवला जोड़ू, संसार प्यारो आवे। घर आयो स्वामी आयो घर, मेरे मस्तक ऊपर पाँव धरो, मेरी लाल पलकियन सेन को, मेरे दूध चूबड़ चाप। गोविंद हरि गोपाल हरि, हम दीन हरि तुम दयाल हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। ओम जय श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। हे पथी देवी पथवारी मैया, जय पथवारी माता, ओम जय पथवारी माता। जय 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 हो जय पथवारी माता। जय 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 पथवारी माता। जय 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 हो जय पथवारी माता। ओम जय पथवारी माता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। ओम जय तुलसी माता, ओम जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जन सुख की दाता हो तुम वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योगियों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, तुझसे रक्षा करके भवत्राता। ओम जय तुलसी माता, बटुपत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, यशुप्रिय जो तुमको सेव सो तर जाता। ओम जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से बन पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता, जय 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 हो जय तुलसी माता, जय हो जय हो जय हो जय तुलसी माता, जय हो जय हो जय हो जय तुलसी माता। श्री हरि विष्णु प्रिया, श्री हरि विष्णु महारानी प्रिया की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो, तुलसा महारानी जय, तुलसा महारानी की जय हो, तुलसा महारानी की जय हो। ओम जय पथवरी माता, जय 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 पथवरी माता, पथ की देवी पथवारी माता, सदा सत्यनिष्ठ कर्म मनुष्य मार्ग प्रशस्त करे, मार्ग प्रशस्त करे। ओम जय पथवारी माता, जय 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 पथवारी माता, जय 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 पथवारी माता, जय हो जय हो जय हो जय 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 हो जय, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। ओम जय पथवारी माता सदा। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। ओ मेरे मंदिर की शोभा बढ़ाए रे मेरे आंगन की तुलसी, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसी। तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः, श्री हरि की पटरानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः।